हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। सबको गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग द योगा। जो लोग बिगनर्स हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा होगा, अच्छा अच्छा अनुभव हो रहा होगा। वो फील करें कैसा महसूस हो रहा है उनको जब से उन्होंने योगा स्टार्ट किया है। जैसे कि कमेंट्स में भी आपके मिल रहे हैं कि आपको स्ट्रेचिंग से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल फील हो रही है एंड पेन्स आपके दूर हो रहे हैं। तो योगा इज रियली एडिशन to your strength, energies and stamina, and it is also addition to your beauty of mind, body and soul. तो इस ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्टेमिना, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने के लिए योगा अभ्यास निरंतर करें। ओके, आई होप टाइमिंग के हिसाब से आप प्रेजेंट हो गए होंगे। कम ऑन, लेट्स जंप टू योर मैट पूरी स्पिरिट के साथ। Come on, let's start today's session. Join your hands, close your eyes gently. जब तक हम गायत्री मंत्र स्टार्ट करते हैं, और जो भी लोग हैं सब आ जाएंगे धीरे धीरे। जो भी डेली मॉर्निंग के सेशन में लाइव प्रेजेंट रहते हैं, क्लोज योर आइज जेंटली। गायत्री मंत्र के साथ दिन की शुरुआत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें। चांट ओम। Chant Om. Chant Om. Connect with your body, connect with your soul. Focus on your breath. पूरे डेडिकेशन के साथ, एकाग्रता के साथ rub your arms, rub your palms. जैसे उंगलियां गर्म हो, अपनी आंखों पर रखें। एक नई ऊर्जा से के साथ दिन की शुरुआत करें। चेहरे पे लगाएं, कंठ पे लगाएं, नाभि पर अंगूठा बंद करें, रिब्स पर ड्राई मसाज, वाइब्रेशन दें वहां पे रिब्स पर। बूस्ट अप योर माइंड। राइट हथेली से टैप करें धीरे धीरे क्रम चक्र पे, और धीरे से अपनी आंखें खोलें ब्यूटीफुल स्माइल के साथ। फुल पॉजिटिविटी, न्यू ड्रीम्स, न्यू होप्स। वेलकम योर न्यू डे with all new energies, new confidence, new hopes. पहले तो गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पहले सम स्थिति में खड़े हो जाएं। थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस, हथेलियां दोनों ऐसे लगी हुई सामने की तरफ। इसमें गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें,
धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर लेके जाएं, सांस भरते हुए दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ। जो भी पॉजिटिव एनर्जीज है यूनिवर्स की, एनवायरनमेंट की, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, पूरी नेगेटिविटी आपके बाहर निकल रही है एक्सहेल के रूप में। इनहेल के रूप में पॉजिटिविटी, गुड थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं। धीरे धीरे पाम्स को ज्वाइन करते हुए नीचे लेकर आए, नमस्ते बनाएं। हर एक चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद दें, ग्रेटिट्यूड। हर एक चीज के लिए दिल से उनका धन्यवाद करें। आपके स्वस्थ शरीर के लिए, अच्छे परिवार के लिए, हर एक उस चीज के लिए जो उन्होंने आपको दी है, थैंकफुल रहें। गहरी लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। अब दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, प्राप्ति आसन। जो भी आज आप अभ्यास करेंगे, उसका पूरा पूरा फायदा होगा आपको। ऐसा अपने आप से कहें, जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ। धीरे धीरे दोनों हथेलियां नीचे, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पूरी तरीके से आप कनेक्ट हो चुके हैं, एकदम मन शांत, एकाग्रता, पूरा डेडिकेशन। रिलैक्स रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर मिला लें। पहले नेक की स्ट्रेचिंग देंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे धीरे सांस करते हुए ऊपर, सीलिंग को देखें। पूरी तरीके से मुंह खोलें, बंद करें, मुंह खोलें, बंद करें। धीरे धीरे सेंटर। पहले सांस करें, राइट साइड, होल्ड करें, होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट, होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर। ईयर को ड्रॉप करें टुवर्ड्स राइट साइड, राइट शोल्डर जितना हो सके नीचे ले कर आए। लेफ्ट साइड पूरे खिंचाव को महसूस करें। 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे सेंटर। आंखें बंद रखें तो आपको स्ट्रेच को अनुभव करने में, ऑब्जर्व करने में इजी रहेगा। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7। धीरे धीरे सेंटर। एक बार और, अगेन राइट ईयर टुवर्ड्स राइट शोल्डर, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर, अगेन टुवर्ड्स लेफ्ट, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सेंटर। पूरी तरीके से गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दें। 3 बार रोटेशन दें। रिवर्स, एंटी क्लॉक। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। सांसों का क्रम डीप ब्रीदिंग चालू रखना है।
रिलैक्स, राइट एंड लेफ्ट हल्का झटका, रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथ सामने, स्ट्रेच, ईच फिंगर स्ट्रेच, सांस भरें और छोड़ें, डीप डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, धीरे धीरे फिंगर्स को फोल्ड करें, धीरे 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 ओपन करें, जितना स्लो करेंगे उतना आपको खिंचाव महसूस होगा, स्लोली 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 ओपन योर फिंगर्स, अगेन स्लोली क्लोज, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए खोलें, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रिस्ट रोटेशन, रिवर्स, अब यही कहानी यहाँ पर पूरा रोटेशन में, पूरा रिवर्स, रिलीज एंड रिलैक्स, समन्वय मुद्रा बनाएं, दोनों शोल्डर्स पे रखें, दोनों एल्बोस को मिलाएं, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, रिवर्स, पूरा रोटेशन दें, पूरा रोटेशन, पीछे ले जाना है, ऊपर लाना है, डाउन, alternate up and down, दोनों हाथ शोल्डर पे रखें, फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, रिलीज एंड रिलैक्स, पूरे लंग्स की क्लीनिंग हो रही है, आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर, सारे पोर्स खुल रहे हैं आपके लंग्स के, यू कैन इनहेल लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दोनों हाथ मिलाएं, कोहनियां मिलाएं, पहले सांस भरें, रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों हथेलियां साइड में टच करें, आर्म्स को एकदम सीधा रखें, शोल्डर रोटेशन, 2 3 4 5 6 7, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल अप, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, down down down, stretch each finger downwards, पूरे आर्म्स को नीचे की तरफ खींचें, खींचें, पूरा खिंचाव शोल्डर पर महसूस करें, रिलीज एंड रिलैक्स, अपने फिंगर्स को क्लोज ओपन करें, यह मूवमेंट देते रहें, जिनको सुन्नपन आ जाता है हाथ में, ऐसे लगता है कि कोई भी अब हैवी चीज नहीं उठा सक रहे हैं, घड़ी घड़ी कोई चीज गिर जाती है आपके हाथ से, तो आपकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अपने फिंगर्स को दिन में जितनी बार आपको टाइम मिले, फ्री बैठें, जब आपका मन करे तब आप ऐसे करें, पूरे फिंगर्स को, पूरी हमारी एक एक फिंगर से सारी नर्व्स कनेक्टेड हैं, पूरी शोल्डर्स तक कनेक्शन आता है, पूरा खिंचाव मिलता है, इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, फायदा होगा।
कम ऑन, लंग्स के लिए करेंगे। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों एल्बोज सामने मिला लें, दोनों एल्बोज सामने मिला लें। इनहेल, एक्सहेल, फॉरहेड को टच करें मुट्ठी से। इनहेल, अब गर्दन ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, exhale, one more time, inhale, exhale, अब कोहनी नीचे, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, one more time, inhale, exhale, release and relax. डायगोनल करेंगे, ओपनिंग पूरी, दोनों हाथ ऐसे रखें, पंजे खुले रखें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार इधर से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से। सांस भरें और छोड़ें। बहुत ही इफेक्टिव क्रिया है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए। और अभी आपको इस टाइम में, खास जब कोरोना वायरस का पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट चल रहा है, आपको खास अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अपने लंग्स को गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। दोनों पैर खुले ही रखें, जितना वाइड ओपन उतना अच्छा। दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए पीछे जाएं। Exhale, inhale, exhale। ये जो आप आर्म्स ओपनिंग करते हैं, ये चेस्ट के लेवल पे ही आनी चाहिए, हाथों को नीचे नहीं जाने देना है। नीचे जाने से यहाँ पर प्रॉपर खिंचाव नहीं आएगा। लेवल पे करेंगे आप, जितना पीछे हाथों को लेके जाएंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा आपको। तो बहुत अच्छे से करें। दोनों हाथ सामने, इनहेल, exhale, inhale, exhale, one more time, inhale, exhale, release and relax, relax। दोनों पैर थोड़े मिला लें, थोड़ा पास में आ जाएं। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें, गोल घुमाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोनों पैर मिला के भी गोल घुमाएं। एग्जैक्टली आपके पाम्स, हथेलियां डिस्क पे आनी चाहिए, आपकी नी की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे पीछे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो टक टक की आवाज आती है घुटने में, जब आप काफी देर बैठ के उठते हैं, वो भी आपकी दूर हो जाएगी इससे समस्या। आपके नीज के मसल स्ट्रेंथ होंगे। जो साइड में सूजन रहती है, किसी को स्वेलिंग रहती है, वह भी कम हो जाएगी। दोनों हाथ कमर पे वाइड ओपन करें अपने लेग्स को, हील को हिप से लगाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9। पीछे लगाने का प्रयास, हील को हिप से लगाने का प्रयास करें। 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस, एक्सेल, लॉन्ग लॉन्ग। अब दोनों हाथ कमर पे रखें, अपने पैरों को शोल्डर डिस्टेंस पे खुला रखें, उतनी ही गैप रखें,
उतनी ही गैप रखें। साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरा खिंचाव आता है। जो लेफ्ट साइड आपका राइट लेग लेफ्ट साइड जा रहा है, पूरा आपका शेप आएगा, बेली फैट कम होगा, जिसका बटक्स है उसको भी आराम मिलेगा। स्ट्रेच करते करते शेप आएगा, पूरा मसल्स में स्ट्रेचिंग आएगी। कम ऑन, लेफ्ट लेग टुवर्ड्स राइट, 1 2, सांस भरें और छोड़ें, 4 5 6 7 8 9 10 9 8, बैलेंस भी बन रहा है आपका, 6 5 4 3 2 1। लेग एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, उसको फोल्ड नहीं करना है आपको। गहरी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अब एकदम सीधे खड़े रहें। हाँ, राइट लेग को ऐसे आगे रखेंगे, राइट लेग को टो पे रखा आपने। जिस टाइप से हम बॉटल को पूरा रोटेट करते हैं, उस टाइप से आपके लेग को पूरा रोटेट करना है। यहाँ से जहां से आपके लेग स्टार्ट होते हैं, कटिंग स्टार्ट होती है, पूरा लेग आप ट्विस्ट देंगे उसको। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। अब यही लेफ्ट से टोस पर आना है आपको, हील ऊपर रखनी है आपको। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स। और राइट लेग को बाहर ले जाएंगे, एक नाइस स्ट्रेच देंगे पूरा। जिनको साइटिका की तकलीफ है, पूरा पिरिफॉर्मिस मसल में स्ट्रेच आता है, जो थाई के साइड में रहती है। बैठने से जिनकी कमर में जकड़न आ जाती है, सीट एरिया आपका स्टिफ हो जाता है, ट्रैवलिंग के बाद आपको तकलीफें आती है, ये सब दूर होंगे इश्यूज। पहले आप एकदम सीधे खड़े रहें, एकदम सीधे खड़े रहें। देन राइट लेग को बाहर ले जाना है और टोस पर लेके आना है। लेफ्ट लेग एकदम आपका सीधा है, देख सकते हैं आप शोल्डर की लेवल में ही है लेफ्ट लेग। बैलेंस बनाएं, इसमें गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे एक्सेल डाउन। लेग एकदम सीधा रखना है। जिन लोगों को यहाँ पर स्टिफनेस है, थोड़ा थोड़ा पेन महसूस होगा, पेन उनको ही होगा स्ट्रेच में। अब रिलीज हो रहा है आपका पेन, उस नर्व्स में आपका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो स्टार्ट हो गया। जो आप गहरी सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन वहां तक पहुंच रही है, तो आपका धीरे धीरे तनाव दूर होगा। अभी करते टाइम पेन इसीलिए होता है आपको। अगेन दोनों पैर मिलाएं, लेफ्ट लेग को बाहर ले जाएं, जितना हो सके बाहर, बट पोस्चर शुड बी स्ट्रेट, एकदम सीधा। कम ऑन, 1 2 3, deep breathing, 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे से डाउन। फर्स्ट रिलैक्स योरसेल्फ। ये स्ट्रेचिंग देने से जो भी हम आगे के आसन करते हैं, जो भी हम ट्विस्टिंग्स देते हैं अपनी बॉडी को, लेग्स को फोल्डिंग्स देते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू। नींद में से उठते से ही तैयार होकर, एंड अगेन हम लोग जब योगा स्टार्ट करते हैं तो हमारी बॉडी साथ नहीं देती है, उसे पहले फ्रेम में लाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है आगे क्रियाओं के लिए। अब दोनों पैर मिला लें, राइट लेग आगे रखें, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट। टोस पर हैं आप, पूरा हील्स ऊपर। बैलेंस बनाएं, 1 2 3 4, सामने देखें, 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे डाउन। पूरा खिंचाव कहाँ आया आपको? थाइस के फ्रंट पे, एंड इट विल गिव स्ट्रेंथ टू योर नीज आल्सो। जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था आपको, आपके थाइस के मसल्स अगर मजबूत हैं तो आपके नीज पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा पूरा बॉडी का वेट नहीं तो नी पे आ जाता है अगर हमारी थाइस और कमर कमजोर है तो हमें कमर से ही ध्यान देना है अगर हमारे नीज के ट्रांसप्लांटेशन से बचना है आगे जाके। कम ऑन, दोनों पैर पहले मिलाएं, फर्स्ट स्टेप से करेक्ट लें, लेफ्ट को आगे करें। टोस पर हैं आप पूरी तरीके से, हील अप है आपकी,
दोनों शोल्डर की लेवल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, एक्सेल। अब यही लेग पीछे जाएगा। पहले दोनों पैर मिला के खड़े रहें, पहले दोनों पैर मिला के खड़े रहें। लेफ्ट लेग पीछे। अगेन आप टोस पर हैं, हील अपवर्ड है आपकी। 1 2 3 4। डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। मेरी काउंटिंग चालू, आपकी ब्रीदिंग चालू। महसूस करें खिंचाव को। 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। मुझे काउंटिंग बोलनी पड़ती है टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, और आप लोग भी कनेक्ट रहते हैं। लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। अब यही लेफ्ट लेग, दोनों पैर पहले मिलाएं, लेफ्ट को बाहर ले जाएं, राइट लेग एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल डाउन। ये बैलेंस भी करता है बॉडी को। आपकी बॉडी अगर वेव नहीं हो रही है, आप ज्यादा हिल डुल नहीं रहे हैं, बैलेंस है, तो आपका मन भी धीरे धीरे आपके काबू में आ रहा है। यू कैन कंट्रोल योर बॉडी, माइंड एंड सोल। सोल को तो नहीं, हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर लें, थॉट्स को कंट्रोल कर लें, वही काफी है हमारे लिए। गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। दोनों पैर मिलाएं और हील को हिप से लगाएं, पीछे एंकल से पकड़ें पूरी तरीके से। आपका घुटना फोल्ड है, फोल्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन, रिलैक्स। अभी राइट लेग है, लेफ्ट घुटने को फोल्ड करेंगे, एंकल से पकड़ेंगे पूरी तरीके से, टच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे डाउन। इससे राइट लेग, जिसपे आपकी बॉडी का पूरा वेट आ रहा है, वो मजबूत होगा आपका। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगी आपकी। किसी किसी को लेफ्ट लेग में तकलीफ रहती है, किसी को राइट में, किसी को बोथ लेग्स में। तो दोनों करने से तो दोनों में ही फायदा होने ही वाला है आपको। कम ऑन, गहरी लंबी सांस भरें और आज हम 6 राउंड्स पहले सूर्य नमस्कार करेंगे, देन हम लोग फिर चंद्र नमस्कार भी करेंगे आज। जैसे कि सूर्य नमस्कार आपको मालूम ही है सबको, सभी जो भी प्रैक्टिशनर हैं, जो भी योगाभ्यास सामने कर रहे हैं, ये आपको ऊर्जा देगा, शक्ति देगा, स्ट्रेंथ देगा, लेजीनेस को दूर करेगा। और जैसा कि मैंने उस दिन बताया था, हर एक बीमारी के इलाज के लिए सूर्य नमस्कार भी बेस्ट है। और जो लोग एकदम नीचे तक नहीं झुक सकते हैं, पाद हस्तासन, जिसमें हम हाथ ऊपर करके सेकंड पोस्चर में नीचे आते हैं, तो यहाँ तक भी आएंगे तो चलेगा। धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, आप धीरे धीरे डे बाय डे नीचे तक आने लगेंगे। एक ही बस चीज आपको ध्यान देनी है, जब हाथ ऊपर जाते हैं तो सांस भरनी है। जब नीचे ला रहे हैं किसी भी पोस्चर में, किसी भी आसन में, सांस को खाली करते हुए ही नीचे जाना है। आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाती है, आपका पेट पूरा खाली हो जाता है और इजीली आप बैंड कर सकते हो। सांस को खाली करते हुए, एक्सेल करते हुए ही फॉरवर्ड बैंड होना है। तो हम लोग 6 राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के। पहले के 2 स्लो करेंगे, दैट विल गिव यू रिलैक्सेशन एंड मेडिटेटिव फील होगा आपको काफी। इसमें मैं थोड़ा होल्ड कराऊंगी एक एक आसन में। देन 2 राउंड हम लोग मीडियम लेंगे, उसमें आपकी बॉडी को टोनिंग होगी, पूरी अच्छी स्ट्रेच मिलती है उसमें मीडियम स्पीड में। एंड देन लास्ट 2 राउंड्स वी विल गो फास्ट, दैट विल बी फॉर वेट लॉस। तो तीनों में वेरिएशंस है, तीनों को हम लोगों को सिर्फ स्पीड में वेरिएट करना है। एंड देन वी विल डू 1 राउंड ऑफ चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार के लिए मैट मैं आपको बताती हूँ बाद में। फर्स्ट वी विल डू सूर्य नमस्कार। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। और पूरी एनर्जी के साथ आप सूर्य देवता को नमन कर रहे हैं, उनको सन सैल्यूटेशन कर रहे हैं। आप पूरी ग्रेटिट्यूड के साथ, पूरी अपनी आत्मिक भावना के साथ करें। आप देखिए कि जो उनके गुण हैं आप में कैसे विकसित होते हैं। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। डिप्रेशन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। जो लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, उनको डाउन करते हैं, आपका मन आपको डाउन करता है, उनके लिए भी सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा है। सो जो भी करें दिल से करें। मैट के आगे की तरफ आ जाएं,
जो आपका मैट का स्टार्टिंग है फर्स्ट एकदम वहां पर आ जाए, क्योंकि जब हम पीछे लेग खोलते हैं तो हम मैट पे ही रहें, फ्लोर पे ना जाए। ओम सूर्याय नमः। एक सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हिप्स पीछे जाते जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आए, पादहस्तासन। कुछ सेकंड्स होल्ड, नॉर्मल सांसें चालू, छोड़ें, राइट लेग पीछे, अश्व संचालन। धीरे धीरे दोनों लेग पीछे, दंडासन। नॉर्मल सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अष्टांग नमस्कार, सांसों को छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, कुंभक लगाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। होल्ड करें, होल्ड, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सांस छोड़ते हुए एक पैर आगे, राइट पैर आगे, अश्व संचालन। दोनों लेग आगे, अगेन पादहस्तासन। जिनके फिंगर्स टच हो रही है नीचे मैट पे टच करें, जो एंकल तक आ सकते हैं, घुटने तक आ सकते हैं, चलेगा। धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों की मूवमेंट के साथ ऊपर आना है, सांस भरते जाना है, हाथ ऊपर, बैक बेंडिंग। नाभि में कंपन को महसूस करें। धीरे धीरे सेंटर, प्रणाम आसन। योगा में ठहराव बहुत जरूरी है। होल्डिंग में जो आप करते हैं उसके कई फायदे हैं, बहुत ही फायदे हैं। इसलिए एक एक आसन में रुकना आपको इंस्टेंट इफेक्ट्स देगा और क्विक इफेक्ट्स देगा, बहुत कम टाइम में रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। कमान। ओम मित्राय नमः। एक सांस करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे जाए नीचे। पूरा ब्लड का फ्लो आपके स्कल की तरफ आता है। सारे स्कल से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड आपकी व्याधियां दूर होती हैं। राइट लेग पीछे, अश्व संचालन। जो पीछे लेग खोला है अपने एकदम स्ट्रेट। धीरे धीरे दोनों लेग पीछे, दंडासन। आपकी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आर्म्स की मजबूती बढ़ रही है, बैलेंसिंग पोज है ये। धीरे धीरे अष्टांग नमस्कार, सांस को छोड़ते हुए सहन शक्ति बढ़ाता है, पेशेंस बढ़ाता है आप में ये। सांसों को बाहर रोके कुछ सेकंड्स।
सांस भरते हुए भुजंगासन। कमर दर्द के लिए अच्छा, आपकी थायराइड के लिए अच्छा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। अगेन पूरा ब्लड का फ्लो आपके स्कल की तरफ। स्पाइन की फॉरवर्ड बैंड हो रही है आपकी पूरी, स्पाइन की मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। जिनको पाइल्स की तकलीफ है वह दूर होती है। पूरा पीछे लेग्स में खिंचाव। अगेन सांस छोड़ते हुए राइट फुट आगे। दोनों पैर आगे। इसमें आप पीछे से पकड़ भी सकते हो, ऐसे एंकल को पीछे पकड़ के जितना हो सके अपने फॉरहेड को नीचे लेकर आए और घुटने से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। बैक बेंडिंग, बैक बेंडिंग। नाभि में कंपन को महसूस करें। आपकी ऊर्जा शक्ति बढ़ रही है, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। धीरे धीरे सेंटर, रिलैक्स। अब 2 राउंड करेंगे हम लोग मीडियम टोनिंग एंड स्ट्रेचिंग के लिए। आपकी बॉडी को टोनिंग मिलेगी उससे। ओम रवये नमः। एक सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार। भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे। दोनों लेग आगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सेंटर, एक्सहेल, प्रणाम। ओम खगाय नमः। एक, दो, सांस छोड़ते हुए राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे। अष्टांग नमस्कार। प्राणों को बाहर छोड़ते हुए कुछ सेकंड्स कुंभक लगाएं। अपनी सहन शक्ति, पेशेंस, धैर्य को बढ़ाएं। सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। राइट लेग आगे। ऊपर देखें, थोड़ा कर्व बनाएं, पीठ को अंदर की तरफ दबाएं। दोनों लेग आगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, सेंटर, एक्सहेल, प्रणाम। अब 2 राउंड हम लोग फास्ट करेंगे। फास्ट
जिनको वेट लॉस करना है वो आप लोग शाम को भी कर सकते हैं 8 से 10 बार। जिनकी स्टेमिना बढ़ गई है फास्ट भी जा सकते हैं, मीडियम भी जा सकते हैं। कम ऑन, गो राउंड फास्ट। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2, राइट पीछे, दोनों लेग पीछे, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल, प्रणाम। ओम सवित्रे नमः। 1 2, राइट लेग पीछे, दोनों लेग पीछे, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग आगे, दोनों लेग आगे, सांस भरते हुए प्रणाम। रिलैक्स रिलैक्स। 6 टाइम्स किया आपने, टू स्लो, टू मीडियम, टू फास्ट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। वेट लॉस करना है, शाम को फास्ट ले लीजिए। टोनिंग करनी है, मीडियम स्पीड से करिए। और दोज हु वांट रिलैक्स, स्लो एंड आसन्स में होल्ड, जो कि सबसे दी बेस्ट है। उसके आपके इफेक्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे, बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे हर एक सिस्टम पे आपकी बॉडी के। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, मुख धोती करेंगे। पहले अपनी बॉडी को थोड़ा कूल करेंगे। नाक से सांस भरें, अब इसी में सेकंड टाइप ऑफ ब्रीदिंग, नोज से सांस लें, मुंह से एक्सेल। कम ऑन, नोज से इनहेल, जो भी गर्म वायु आपके मुंह से निकल रही है, दैट विल रिलैक्स यू, रिलैक्स योर माइंड। आपका स्ट्रेस हार्मोन दूर होगा, रिलीज हो रहा है आपका। रिलैक्स रिलैक्स। पहले हम लोग बैठ के थोड़ी देर अनुलोम विलोम करेंगे, खुद को पूरा रिलैक्स करेंगे, देन वी विल डू चंद्र नमस्कार। उसके लिए आप मैट अपनी ऐसे लगा दें, इस टाइप से लगा दें। सूर्य नमस्कार हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। जैसे कि अभी आपने देखा मेरी मैट ऐसे लगी हुई थी, हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं और बैकवर्ड जाते हैं सूर्य नमस्कार में। चंद्र नमस्कार में हम लोग राइट एंड लेफ्ट होते हैं, हमारे सारे आसन से होते हैं। चंद्र नमस्कार में राइट और लेफ्ट होते हैं। एंड चंद्र नमस्कार इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। ये समर सीजन में करना बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे पूरी बॉडी में शीतलता आती है, ठंडक आती है। साथ साथ में हमारे मन और माइंड पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जो लोग बहुत गर्म दिमाग के लोग होते हैं, टेम्पर लूज, क्रोध ज्यादा है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, जो भी गर्मी से प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे शरीर पे, हमारे माइंड पे, सनस्ट्रोक हो जाता है एकदम से, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा है। पित्त रोग को शांत करता है चंद्र नमस्कार, पूरी तरीके से कूल करता है हमारी बॉडी को, मन को, माइंड को, तो शीतलता देता है। और उसको करते टाइम आपको यही अनुभव करना है कि फुल मून है सामने एंड उसकी जो श्वेत चांदनी है वो आपकी पूरी बॉडी पे, मन पे, माइंड पे उसकी रोशनी आपके ऊपर पड़ रही है। पूरी श्वेत चांदनी, व्हाइट लाइट, मून लाइट, शाइनिंग लाइट आपकी बॉडी पर आ रही है और वो फील करते हुए आपको चंद्र नमस्कार करना है। वेरी अमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ चंद्र नमस्कार ऑन योर बॉडी। तो पहले हम लोग कुछ देर बैठ के पहले 5 मिनट रिलैक्स हो जाएं, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। कुर्सी आसन करते हुए दोनों पैर मिला लें, पहले सांस भरें, छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale up, exhale down. मलासन, दोनों हाथ सामने, पहले सांस भरें,
छोड़ते हुए एकदम स्ट्रेट बैठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हथेलियों को नीचे रखते हुए बैठ जाएं। कम ऑन। सूक्ष्म क्रियाएं, टोस को फोल्ड करें, ओपन करें, टोस को टाइटली फोल्ड ओपन, फोल्ड ओपन। पैरों की उंगलियां क्रॉल करते हुए टाइट होल्ड करें उसको कुछ सेकंड्स, होल्ड देन ओपन, फोल्ड, कुछ देर रुके उसमें, रुके देन ओपन। पैरों को नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। टोस आपको देख रही हैं, इतना ऊपर लेकर आए। कम ऑन, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पूरा रोटेशन दें, पूरा रोटेशन, 0 बनाएं। रिलैक्स, पूरी एंकल रोटेशन होती है इसमें, आपको कभी भी फ्रैक्चर नहीं होगा। गलती से अगर हम गिर गए, हमारी पूरी बॉडी का वेट अगर हमारे पंजे पे आ गया पैर के, तो हड्डी टूटेगी नहीं। कम ऑन, रोटेशन दें, दोनों पैर खोल दें, इनसाइड आउटसाइड। पूरा ट्विस्ट योर लेग्स, ट्विस्ट योर लेग्स। पैर का अंगूठा और छोटी उंगली फ्लोर पे टच करें। पूरे लेग्स की ट्विस्टिंग होती है। दोनों पैर मिला लें, एंकल को, सॉरी एडी को नीचे टच करें। क्रॉस क्रॉस क्रॉस। रिलैक्स एंड रिलीज। शेक शेक शेक, शेक करें। पूरा टैपिंग हो रहा है आपकी पिंडलियों को, काफ मसल्स को। रिलैक्स एंड रिलीज, क्रॉस लेग आ जाएं। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखें अपनी। अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। इसको फैला दें पूरा। स्पाइन एकदम स्ट्रेट। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं, दीवार को टच करके बैठे, या तो मैंने बताया है चादर को फोल्ड करके यहाँ पे रखें। फिर चादर के जब आप ऊपर बैठेंगे तो आप थोड़े ऊपर हो जाएंगे, आपका जो सीट है थोड़ा ऊपर होगा, घुटने नीचे आएंगे आपके। आप ले सकते हैं सपोर्ट। तो ऐसी चीजें आप अपने पास में रखें। एक नैपकिन, एक चादर, टॉवेल का लॉक बना के। मैं कभी भी घुटनों की भी क्रियाएं जैसे ले लेती हूँ, टाइम होता है तो ये 2-3 चीजें प्लीज अपने पास रखें। एक दुपट्टा, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पहले हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी, ईड़ा और पिंगला। ईड़ा नाड़ी यानी हमारी चंद्रभेदी, चंद्र साइड, लेफ्ट साइड। राइट साइड आपकी पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी। पूरा गर्मी का एहसास। लेफ्ट और राइट आपके दो जैसे हैं। लेफ्ट आपका चंद्र नाड़ी, चंद्रभेदी प्राणायाम, राइट सूर्य नाड़ी। तो हम पहले करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। पहले गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। आपका राइट आप देखें, राइट को बंद करें, फिंगर्स ऊपर की तरफ रहेंगी, अंगूठे से आप बंद करेंगे राइट नॉस्ट्रिल। लेफ्ट हैंड की ज्ञान ध्यान मुद्रा लगी हुई, एकदम स्पाइन को स्ट्रेट रखें। लेफ्ट से ही सांस भरें, लेफ्ट से ही छोड़ें, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। जिनको पैरों के तलवों में जलन रहती है, हाथों के पाम्स में जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, अल्सर है, पेट में जलन होती है, आंखों में जलन, सर का दर्द रहता है गर्मी की वजह से, माइग्रेन रहता है, बीपी हाई रहता है, उनके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट से ही सांस भरें, लेफ्ट से ही छोड़ें।
आंखें बंद ही रखनी है, पूरा कनेक्ट रहें अपनी ब्रीथ के साथ, फोकस, पूरा फोकस रखें अपनी ब्रीथ पे। धीरे धीरे सांस को छोड़ दें, खाली कर दें। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे इन दो फिंगर से और राइट को खुला रखेंगे। राइट से ही सांस भरें, राइट से ही छोड़ें। सूर्य भेदी प्राणायाम, पिंगला नाड़ी। जिनको सर्दी का असर बार बार होता है, कफ, कंजेशन, साइनस, रनिंग नोज, सर्दी लगना, ठंड लगना, पैरों के तलवे ठंडे रहना, शिवरिंग होना, जो लोग एक्टिव कम हैं, लेजीनेस है, मन में बहुत सुस्ती रहती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ भी लाइफ के गोल्स नहीं है, टारगेट्स नहीं है, बस चल रही है जिंदगी जैसे लोग चला रहे हैं आपकी। सूर्य भेदी प्राणायाम, राइट से ही सांस भरें, राइट से ही छोड़ें। स्लोली एंड डीपली। एक्सेल करते हुए, राइट से ही एक्सेल कर रहे हैं आप, राइट से ही एक्सेल करते हुए रिलीज करें। अब पूरी तरीके से जैसे डेली करते हैं, अनुलोम विलोम, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, राइट से ही भरें और लेफ्ट से छोड़ें। चमत्कारिक प्राणायाम, अनुलोम विलोम। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों आपके बैलेंस होंगे। आपकी मेमोरी पावर बढ़ रही है, ब्रेन आपका वैसे ही इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट रहेगा जैसे आप अपने स्कूल टाइम में थे, कॉलेज टाइम में थे। उम्र के साथ साथ हमारी मेमोरी पावर वीक होती जाती है, क्योंकि हम जिंदगी में जो भी टेंशन्स लेते हैं, बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, अब लेफ्ट से ही सांस को छोड़ते हुए क्रिया को शांत करें। आंखें बंद ही रहेगी आपकी, ऑब्जर्व करें। आपकी बॉडी एकदम शांत अवस्था में है, मन एकदम शांत हो चुका है, माइंड एकदम शांत, पीस, पूरी तरीके से आप पीसफुल हो चुके हैं, तन से, मन से, माइंड से। ब्लिसफुल स्टेट बोलते हैं इसको। तीनों अवस्थाओं में आपको शांति मिली हुई है, पीस मिला हुआ है। पूरे दिन की दौड़भाग की जिंदगी से जब आपको ये परम शांति मिलती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आनंद का अनुभव होता है। अनुलोम विलोम रात को सोने के पहले भी करें 10 मिनट्स। अभी मॉर्निंग में आप योगा टाइम में करें, शाम को करें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभ होंगे आपको। धीरे से अपनी आंखें खोलें। टोटली आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे होंगे, एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। अभी सभी साथी खड़े हो जाएंगे चंद्र नमस्कार के लिए, और मैट को आपको ऐसे लगाना है,
राइट साइड ऑफ द मैट खड़े रहना है। आपका राइट साइड उस तरफ आएगा। यहाँ से आपको सेल्फी कैमरा है मेरी, तो आपको सब अपोजिट दिखेगा। तो जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देती जाऊँ वैसे वैसे फॉलो करते जाएं। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ये फील करना है जब आप चंद्र नमस्कार कर रहे हैं, तो जो पूर्णमासी पूर्णिमा रहती है, बिल्कुल फुल मून रहता है जिस दिन, और देखिए आप कि उस दिन आप बाहर निकलेंगे तो इतना फुल मून लाइट की रोशनी रहती है पूरे रोड पे। अगर आपकी स्ट्रीट लाइट्स रोड की कॉलोनी की बंद भी हैं तो भी फुल मून की रोशनी बहुत काफी रहती है। तो आप वो महसूस करें कि आप उस मून लाइट में खड़े हैं और पूरी श्वेत चांदनी आपके मन पे, आपके शरीर पे पड़ रही है, और उसी में आप कर रहे हैं। आपको शीतलता मिल रही है, शांति मिल रही है, इससे आपका मन, आपका दिमाग सब शांत रहेगा। जिनको गुस्सा है उनका लेवल कम होगा धीरे धीरे। एक राउंड ही आज हम करेंगे, क्योंकि एक राउंड ही राइट एंड लेफ्ट है, दैट विल कंप्लीट वन राउंड। मैट को आपको ऐसे लगाना है और राइट साइड ऑफ द मैट खड़े रहना है। जैसे आप खड़े हैं उसका राइट साइड, जो आपका राइट साइड है मैट का राइट साइड, कम ऑन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ ज्वाइन करें। एक बार सांस भरते हुए टोस पर आए, सांस छोड़ते हुए नीचे हील्स को टच करें। टिल्ट टुवर्ड्स राइट साइड, सांस छोड़ते हुए सेंटर, पहले सांस भरें। टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सेंटर, धीरे धीरे सेंटर। पहले गहरी लंबी सांस भरें। अब अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठा के रोटेशन करके यहाँ पर आ जाए। लेफ्ट पैर को आपने ऊपर उठाया, लिफ्ट अप किया, रोटेट करके लेफ्ट साइड आप गए, लेफ्ट साइड। अब धीरे धीरे ध्यान ध्यान मुद्रा लगानी है, फिंगर्स को ऐसे खुला रखना है। इसी अवस्था में ब्लिसफुल स्टेट, आंखें बंद, फुल मून का ध्यान करें। ये महसूस करें कि आपके ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है, ठंडी ठंडी कूल ब्रीज चल रही है, पूरी आपकी बॉडी को ठंडी ठंडी हवा टच कर रही है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें। अब राइट फुट को सीधा करके लेफ्ट साइड जो आप गए हैं, लेफ्ट फुट को लेफ्ट रखें। त्रिकोणासन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ही सब आसन है अभी। धीरे धीरे इसी साइड आ जाएं, दोनों हाथ नीचे टच करें, फॉरहेड को नीचे लगाने का प्रयास। सांस भरें और छोड़ें, गहरी लंबी सांसें लेते रहें। धीरे धीरे लेग को फोल्ड करें, अंजनी आसन। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। अब दोनों पाम्स को सामने रखें, राइट लेग आपका ओपन है, दोनों हथेलियां सामने, आंखें बंद, पूरी तरीके से मून लाइट का ध्यान। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए इस साइड आ जाए, राइट साइड। अब लेफ्ट लेग आपका खुला हुआ है, इसी में गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। जो घुटना आपका फोल्ड है अभी इस साइड ट्विस्ट होना है, पहले अंजनी आसन। धीरे धीरे एक्सहेल डाउन, लिफ्ट अप योर लेग, फॉरहेड को नीचे लगाने का प्रयास। गहरी लंबी सांसें भरें, छोड़ें। धीरे धीरे लेग को ट्विस्ट, त्रिकोणासन। धीरे धीरे आपके पैर खुले हुए हैं, अगेन ब्लिसफुल स्टेट।
धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर। अभी जो राइट लेग है लिफ्ट अप करके आपको लेफ्ट साइड आना है। आप राइट पे थे मैट के, अभी आपने आसन करते हुए आप लेफ्ट साइड आ चुके हैं अपनी मैट के। ये हाफ राउंड हुआ मून मेडिटेशन का, ये आधा राउंड कहलाता है। अभी हमें लेफ्ट से वापस अपने यथास्थान पे जाना है, राइट साइड। दैट विल बी 1 राउंड ऑफ मून सैल्यूटेशन। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, तो उस पर आ जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, लेफ्ट साइड सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सेंटर, राइट साइड सांस छोड़ते हुए, धीरे धीरे सेंटर। अब राइट लेग को ऊपर उठा के राइट साइड धीरे धीरे ज्ञान ध्यान मुद्रा लगाते हुए जितना हो सके नीचे, जितना हो सके। धड़ को एकदम सीधा ही रखना है आपको। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग राइट साइड, राइट फुट राइट साइड, त्रिकोणासन। धीरे धीरे नीचे टर्न हो जाए, दोनों हथेलियां नीचे रखें, फॉरहेड को नीचे लगाने का प्रयास घुटने से। धीरे धीरे अपने घुटने फोल्ड करें, अंजनी आसन। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। आप दोनों पाम से यहाँ नीचे रखें, लेफ्ट लेग आपका खुला हुआ, राइट घुटना आपका फोल्ड है, दोनों हथेलियां फ्लोर पे, आंखें बंद, फुल मून का ध्यान। धीरे धीरे क्रॉल करते हुए राइट साइड। अब लेफ्ट घुटना फोल्ड, राइट खुला हुआ है आपका राइट साइड। आंखें बंद हैं आपकी, गहरी लंबी सांसें भरें छोड़ें। अब लेफ्ट साइड ही टर्न होना है, जहां से घुटना फोल्ड है आपका, पहले अंजनी आसन। धीरे धीरे सेंटर, सांस छोड़ते हुए नीचे, लिफ्ट अप योर बैक स्ट्रेट। अगेन हथेलियां नीचे, फॉरहेड को नीचे लगाएं घुटने से। धीरे धीरे राइट फुट राइट साइड, लेफ्ट इधर ही रहेगा, त्रिकोणासन। धीरे धीरे सेंटर, सांस भरते हुए ऊपर आए, अगेन ब्लिसफुल स्टेट। नीचे जाए, नीचे जितना हो सके नीचे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें। अब लेफ्ट फुट को ऊपर उठा के राइट साइड टर्न। लेफ्ट से आप वापस अपने यथास्थान पे आ चुके हैं। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, लेफ्ट टिल्ट, सेंटर, राइट टिल्ट, सेंटर, एक्सेल, डाउन, रिलैक्स। यह 1 राउंड है मून सैल्यूटेशन का, चंद्र नमस्कार का। हम राइट पे थे, लेफ्ट में गए, लेफ्ट पे थे, राइट में आए। वापस अपने स्थान पे आने के बाद 1 राउंड कंप्लीट होता है। जिन किसी को भी ये तकलीफें हैं, टेम्पर लूज है, क्रोध ज्यादा है, बीपी बढ़ जाता है, अपने आप पे काबू नहीं रहता है बिल्कुल भी,
मन को शांत करना है तो मून सैल्यूटेशन इज वेरी गुड। और गर्मी के दिनों में तो अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा। और स्पेशली जिस दिन पूर्णिमा रहती है, फुल मून रहता है, उस दिन आप बालकनी में अगर मून सैल्यूटेशन करेंगे, उस टाइम ठंडी ठंडी हवा चलती है, मून सैल्यूटेशन करने के बाद मून मेडिटेशन भी होता है, तो बहुत ही अच्छे इफेक्ट आएंगे। एंड दैट टाइम ट्राई टू वियर वाइट क्लोथ्स और सिल्वर क्लोथ्स। अगर आपने सिल्वर या वाइट पहना है तो उसका मून का इफेक्ट दोगुना हो जाएगा आपके ऊपर, बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स आएंगे एंड यू विल कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और आप जब ये 15-15 डेज में जैसे फुल मून आता है, 15-15 दिन, तो आप डेली अगर उसको करेंगे तो अद्भुत अनुभव करें, बहुत ही मिरेकलस चेंजेस आएंगे। आप ये करके देखिए एंड देन जब आप करेंगे फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। बहुत ही अच्छे अनुभव मून सैल्यूटेशन, दैट इज टोटली अपोजिट ऑफ सन सैल्यूटेशन, जो कि सन तो आप डेली करते ही हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं करते हैं पीपल, बट सन मून सैल्यूटेशन इसका विपरीत है और उसके इफेक्ट्स भी पूरे विपरीत हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सभी लोग बैठ जाए नीचे, रिलैक्स रिलैक्स। आप पद्मासन लगा सकते हैं, स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखें। अभी मैं आपको जो 3 आसन बता रही हूँ वो आपको टोटली रिलैक्स भी करेंगे एंड दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर स्पेशली लेडीज जिनका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, मंथली जो नियमित साइकिल नहीं आती है, जिनको पीसीओडीज का प्रॉब्लम है, वाइट डिस्चार्ज होता है, यूरिनरी इंफेक्शंस जल्दी जल्दी होते हैं एंड जिनको इनर थाई को कम करना है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्लीज कोशिश कर सकें तो एक पिलो ले लें, अपने घर में ही है आप जैसे कि अभी, तो आप एक पिलो लेकर आ जाएं। 3 आसन है, दैट इज वेरी इफेक्टिव एंड दैट विल आल्सो गिव यू रिलैक्सेशन आल्सो। जब हम लोग फॉरवर्ड बैंड करेंगे उसके ऊपर तो आपको बहुत ही रिलैक्सेशन भी महसूस होगा। तो प्लीज आप 1 मिनट का टाइम लीजिए और पिलो लेकर आ जाइए। मैं आपको 3 आसन बताती हूँ। थोड़ा सा थिक पिलो लेना, अगर थिक पिलो नहीं है तो 2 पिलो का यूज करिए। अगर मोटा तकिया नहीं है तो 2 तकिए का आप यूज कर सकते हैं, 2 तकिए आपको और हेल्प रहेंगे। और नहीं तो आगे के लिए एक लोट आप ले लें, जो राउंड पिलो आता है, राउंड जो कि हम लोग लोअर सिटिंग्स पे रखते हैं, वैसा एक ले लीजिए। एक दुपट्टा हमेशा होना चाहिए, एक टॉवल का लॉक बना के रखें। दीज आर द प्रॉप्स, हमारे बहुत ही योगा अभ्यास में सब चीजें बहुत ही काम आती है। और अभी मेरी योगाभ्यास की जो चेयर आने वाली है, दैट विल आल्सो आई विल शो यू, वही चेयर आप मंगवा के रखें अपने पास। कम ऑन, मोटा पिलो है तो ठीक है, नहीं तो 2 पिलोस ले लीजिए। इसमें ऐसे बैठेंगे पहले, एकदम स्ट्रेट बैठे, एकदम टच करके बैठे हैं, एकदम टच, एकदम स्ट्रेट पहले रखें स्पाइन को। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें और छोड़ें। अब धीरे धीरे बदकोण आसन बनाएंगे, जैसे हम तितली आसन में बैठते हैं, बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई, पैरों का नमस्ते बना लें, पैरों का नमस्ते बना लें, पैरों का नमस्ते बना लें। घुटने एकदम नीचे ही रखें। जिनके घुटने पूरी तरीके से नीचे नहीं हो सक रहे हैं तो यहाँ पर भी एक पतला कुशन लगा सकते हैं आप, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, सपोर्ट मिलेगा आपको। हैंग होगा तो आप थक जाएंगे। हाँ, स्पाइन को एकदम सीधा रखें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। धीरे धीरे नीचे जाना है आपको, धीरे धीरे। आपका जो पीठ का हिस्सा है, चेस्ट पूरी वाइडन हो गई है, चेस्ट को थोड़ा अपलिफ्ट करें, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट। नमस्ते को और मिला के पास में लेकर आए। पैरों का जो आपने बदकोण आसन बनाया है, हथेली आसमान की तरफ खुली हुई, ये रिलैक्सेशन पोज भी है।
अगर आपके घुटने पूरी तरीके से नीचे टच नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर भी एक पिलो या कुशन रख सकते हैं। गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। ये आपकी स्वादिष्टान चक्र को भी एक्टिव कर रहा है, जो कि हमारा नाभि से 2 इंच नीचे है। स्वादिष्टान चक्र जिसका कलर है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का ध्यान कर लें। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत इफेक्ट करेगा, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को इफेक्ट करेगा। पूरा ध्यान वहां पर लगाएं, नाभि से 2 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र पे। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जिन लेडीज को कंसीव होने में समस्या आ रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है ये। अभी राइट हैंड को वहीं पर रखें, नाभि से 2 इंच नीचे, हथेली खोलें, यहाँ पर रखें और लेफ्ट हैंड को हार्ट पे रखें, अपने हार्ट पे। पूरा ध्यान नाभि से 2 इंच नीचे। गहरी लंबी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे रिलीज एंड रिलैक्स। सिंपली पैरों को, दोनों घुटनों को मिला लें, दोनों घुटनों को मिला लें और राइट साइड से उठ के बैठें, राइट साइड से उठ के बैठें। दैट इज वेरी रियली इफेक्टिव, स्पेशली फॉर लेडीज। एंड पीरियड्स के दौरान जो हमें क्रैम्प्स होते हैं, दर्द होता है, रख रख के बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो किसी को साइकिल के टाइम क्लियर नहीं होता है ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज होता है, जिनको कंसीव नहीं हो रहा है आफ्टर सो मैनी इयर्स ऑफ मैरिज एंड दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट्स, वो आप अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। पर आप नेचुरल तरीके से खुद के अंदर के जो ये ऑर्गन्स हैं, इस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा इन आसन से। तो ये अगर कंटिन्यू क्रियाएं अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि नेचुरल तरीके से ही जो आप चाहते हैं और वो हो जाए। अब इसी में हम सेकंड करेंगे। पिलो को आपको सामने रखना है। वज्रासन में बैठे आप, वज्रासन में बैठ गए। अब धीरे धीरे आपको ये खोलना है, घुटनों में गैप बढ़ानी है। घुटनों में गैप बढ़ा दी आपने, डिस्टेंस बढ़ा दिया, पिलो को और पास में लेकर आ गए, पिलो को और अंदर ले लिया आपने, पास में लेकर आ गया। वज्रासन में ही बैठे हैं। आपको अपने हिप्स को सीट से नहीं उठाना है, हिप्स को सीट से नहीं उठाना है। धीरे धीरे ऊपर सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, जैसे शशांक आसन में आते हैं हम। इसी में लेटे रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी चेस्ट को वाइड ओपनिंग मिल रही है, रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीथ पे रखें, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीथ पे, कोई विचार दिमाग में ना लाएं। सांस भरते रहें, छोड़ते रहें। अपनी बंद आंखों से नाभि से 2 इंच नीचे ध्यान लगाएं। अभी स्वादिष्टान चक्र पे। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर, डाउन। इसमें आपको 7 to 8 मिनट, 7-6 मिनट्स आपको होल्ड करना है हर एक आसन में। गहरी लंबी सांसें लेते रहना है और होल्डिंग बहुत जरूरी है इसमें। दैट विल डेफिनेटली इफेक्ट यू। और ये आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं। ये तीनों क्रियाएं आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हैं। ऐसे भी बैठेंगे, लेग्स को वाइड ओपन कर देंगे, वाइड ओपन, पूरी तरीके से जितना हो सके ओपन करें।
स्ट्रेच को फील करें इनर साइड ऑफ द थाइस पे पूरा स्ट्रेच जब तक नहीं आता है उसको फील करें। टोस को ऊपर ही रहने दें, टोस को ऊपर ही रहने दें अपने पैरों की उंगलियों। पहले पीछे की तरफ नाइस स्ट्रेच देंगे और आगे आ जाएंगे। पूरा गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। आपने चेस्ट एरिया को पूरा स्ट्रेच दिया है, चेस्ट को बाहर की तरफ, हथेलियां पीछे। इसी में गहरी लंबी सांस भरनी है, छोड़नी है। पूरा स्ट्रेच आ रहा होगा आपको अंदर इनर थाइस पे। वाइड ओपन करें अपने लेग्स को, वाइड ओपन। धीरे धीरे रिलैक्स एंड रिलीज। अब दोनों हथेलियां यहाँ पे रखनी है और नीचे आना है, इसी में होल्ड होल्ड। पूरा ध्यान नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र पे। ऑरेंज कलर का ध्यान करें, ऑरेंज कलर। यू आर इन बिटवीन ऑरेंजेस, मॉल्टास। पूरा गेरुआ कलर आपको पहना हुआ है। धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठें, रिलैक्स एंड रिलीज। तो ये थी आज की ये 3 क्रियाएं जो कि स्पेशली लेडीज को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बहुत हेल्प करेगी। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी कि कभी भी जैसे क्रैम्प्स आ रहा है, आपको पीरियड्स के दौरान दर्द हो रहा है, नीचे हमें एब्डोमेन में दर्द होता है रख रख के, जब क्लियर नहीं होता है ब्लीडिंग, और इस टॉपिक पे बात करने से हमें हेजिटेट नहीं करना है। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, विदाउट दिस वी कैन नॉट बी मदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंड हर कोई चाहता है आफ्टर मैरिज हमारे किड्स हों और हमारा आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े। तो इस टॉपिक से बात करने में हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए कभी भी। अभी भी वो विचार आप ना रखें कि जब ये चीज होती है तो हम शुद्ध नहीं, अशुद्ध हैं, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। डोंट थिंक ऑल दिस, इट्स अ मॉडर्न टाइम नाउ, सो चेंज योर थॉट्स। सब थिंकिंग्स चेंज हो चुकी हैं अभी तो, एंड वी आर फ्री टू टॉक ऑन दिस टॉपिक। तो जो भी है, जिन लोगों को ये समस्याएं हैं, एंड इट इज नेचुरल, क्योंकि एक लेडी हर एक दौर से गुजरती है पूरे अपने लाइफ टाइम में, बहुत से चेंजेस आते हैं, तो सारे पेन, सारी तकलीफें हमें ही उठानी पड़ती है हमारे शरीर को। तब है हम नए जीव को जन्म देते हैं। तो उसके कारण हमें पहले तो खुद का ध्यान रखना है। एंड मेनोपॉज जैसे जैसे पास में आता है उस टाइम आपको खास ध्यान रखना है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, नहीं तो कोई भी बीमारी जकड़ लेगी, पकड़ लेगी। उस टाइम खास ध्यान देना है, क्योंकि हार्मोनल हमारे उस टाइम इम्बैलेंस होने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो उस टाइम अपने आप को कंट्रोल में रखना है, डीप ब्रीथिंग्स लेते रहें और जितना हो सके स्ट्रेच भी रहें। और कभी भी ऐसे फोल्ड करके ऐसे झुक के ना बैठें। ये एक पोस्चर सप्रेस होने का पोस्चर है। जितना आप ऐसे नीचे झुक के बैठेंगे आपके ऑर्गन्स को सप्रेस आता है, पूरा डंपिंग लाइक एक दबाव पड़ता है, जैसे आप किसी पन्नी में सामान डालते जाते हैं, उस टाइप से ये अवस्था हो जाती है आपके ऑर्गन्स की। तो अंदर उनको ऑक्सीजन बराबर नहीं मिलता है, उनका फंक्शन अच्छे से नहीं होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू सिट इरेक्ट। और जो अभी मैंने आसन बताए उनमें जो एक नाइस स्ट्रेच आप दे रहे हैं, उनमें आप डीप ब्रीदिंग्स कर रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और वैसे भी आपको हमेशा इरेक्ट बैठना है, सीधा चलना है। एंड चौड़ी छाती कहते हैं ना, सीना तान के चलना सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लेडीज आर ऑल्सो नो वेरी स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, सुपर वुमेन्स। तो हमेशा उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो सप्रेस होके नहीं जीना है, इससे आपने क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल की भी कमी है। तो इस ऑर्गन को, इस पार्ट को आपको ऐसे दबा के नहीं रखना है। ऑलवेज ट्राई टू सिट इरेक्ट, और कुछ ही समय में आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ये 3 क्रियाएं आप डेली करें, एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो, ड्यूरिंग पीरियड्स आल्सो यू कैन डू, आप कर सकते हैं बिल्कुल।
तो जो भी दर्द वगैरह होता है, अनइजीनेस होती है, आप कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं, ज्यादा खड़े रहना पसंद नहीं करते हैं, वो सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, टेक डीप ब्रीथ, ध्यान मुद्रा, 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे पूरे गहरे भाव के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ। पूरा ध्यान आप अपने शिव नेत्र पे रखें। इन बिटवीन योर आईब्रोज, इनहेल, chant Om. Inhale, chant Om. एक बार और पूरे गहरे भाव के साथ इनहेल, चांट ओम। धीरे से अपनी आंखें खोलें। A beautiful smile, confidence on your face and totally relaxation. तो जो आज आपने चंद्र नमस्कार किया, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी प्राणायाम किया, उससे आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। किसी दिन मैं इवनिंग बैच में, इवनिंग टाइम में आपका एक खास चंद्र मून मेडिटेशन भी लूंगी आपका, एंड उस दिन हम लोग खास सिर्फ मून के ऊपर करेंगे, मून सेलिब्रेशन एंड मून मेडिटेशन। तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। एंड दैट टाइम ट्राई टू सिट इन द ओपन, क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट में मूनलाइट रहती है, एंड दैट विल गिव यू फुल रिलैक्सेशन एंड पॉजिटिविटी। बहुत ही अच्छा फील करेंगे आप। एंड डे आफ्टर टुमारो मैं टोटली पूरी नीज की क्रियाएं लेने वाली हूँ। काफ़ी कुछ न्यू एक्सरसाइजेस हैं नीज की, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट लेते हैं। एंड जिन लोगों को भी घुटनों में तकलीफ है, क्योंकि जिन लोगों को घुटनों में तकलीफ है तो हमें कमर से लेके ध्यान देना है, कमर का, थाइस का एंड देन नीज का। तो उस जो एक्सरसाइजेस में आपके तीनों स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कमर की भी, थाइस की भी एंड नीज की भी। तो इसके लिए मैं आपको अभी बोल दे रही हूँ, आप एक बेडशीट रख सकते हैं अपने पास में और एक बड़ा टॉवेल अपने पास रखें। मैं लॉक बनाना उसी टाइम आपको बता दूंगी, फोल्ड करके और रोल बनाना है। जैसे कॉटन का बंडल होता है, आपने देखा होगा, एंड टिश्यू पेपर्स होते हैं जो रोल वाले मिलते हैं, उस टाइप से आपको लॉक बनाना है, एक चादर का और एक टॉवेल का। तो वो आप अपने पास रखें। डे आफ्टर टुमारो पूरा नीज के ऊपर सेशन होगा। एंड जिन लोगों को घुटनों में दर्द नहीं है, वो ये ना सोचें कि वो सेशन आपके लिए यूजफुल नहीं है। आपकी कमर मजबूत होगी, आपके थाइस मजबूत होंगे, तो उम्र के हिसाब से आपको आगे जाके घुटनों में समस्या नहीं होगी। तो इट इज यूजफुल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। और जो भी आजकल जो हमारे एज ग्रुप की लेडीज हैं, 40, 45, 30, 25 वाले, स्टैंडिंग बहुत देर बढ़ गया है, मॉल्स में आप जाते हैं कंटिन्यू खड़े रहते हैं, कंटिन्यू, तो ये सब तकलीफें आपकी लेग्स को ओवरऑल स्ट्रेंथ। सो प्लीज रेडी रहना आप अपने टॉवेल के लॉक के साथ, या एक बेडशीट रखना, उसका लॉक बना देना। और जिनका नहीं बना हो, मैं यहाँ पर बनाना बता दूंगी, और वो हमेशा बना के अपने बेड के साइड बॉक्स के अंदर रख दें। एंड दिन में भी सोने के पहले वो 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स रिपीट करें। और इसमें काफी कुछ और न्यू एक्सरसाइजेस है दैट आई विल शो डेफिनेटली। एंड आई होप आज का सेशन आपको satisfactory and useful रहा होगा, and you are enjoying yoga, doing all the asanas and pranayam with us, enjoying our company। और मेरी वॉइस आपको सूट लगती है, अच्छा स्मूथ लगती है, that I don't know, but thank you for your love and appreciation, all of you। जो भी रेगुलर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अवेयर हैं अपने हेल्थ को लेके, और होना भी चाहिए बिल्कुल। अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें, अपने से प्यार करें। हरिओम। थैंक यू सब।